पदोन्नति के लिए अगर एग्जाम देते हो तो आप पास नहीं करेंगे तो उस पद के एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप जहाँ हैं वहाँ छोड़ दिया जाएगा आपको। लेकिन एकदम से पद से हटा देना, 20-20 साल नौकरी करके लोगों को हटा देना, ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। इस पे हम लोगों का विरोध है। जो नेता है, मंत्री है, उनका भी एक टेस्ट होना चाहिए। जब इतने बड़े पद पे, बिहार के सबसे बड़े पद पे जब आप हैं, तो आपका टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा कि 50% से कम मार्क्स जिनका होगा उनको सेवा से हटा दिया जाएगा, ये उचित नहीं है। इस पे हम लोगों का विरोध है। सारा का सारा दोष प्रबंधन का आता है कि आपके पास प्रबंधन ही ठीक ठाक नहीं है। विद्यालय प्रभार विहीन चल रहे हैं। प्रभार विहीन कहने का मतलब है कि वहाँ एक्चुअल हेडमास्टर ही नहीं है, एक्चुअल प्रिंसिपल ही नहीं है। बतौर आप ऐसा सोचिए कि यदि आपको यहाँ से गोपालगंज जाना हो तो गोपालगंज जाने के लिए आपको एक प्रॉपर ड्राइवर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन यदि ड्राइवर आपके पास नहीं हो तो खलासी से काम चला सकते हैं। आप यहाँ से पिपरा कोठी जा सकते हैं खलासी के माध्यम से। जब हम अपना मांग आरटी और एनसीटी के मानकों के हिसाब से मांगते हैं उस समय सरकार भूल जाती है, धज्जियां उड़ा देती है आरटी का और एनसीटी के गाइडलाइंस का। लेकिन जब हम पे कार्रवाई करना हो तो उसी आरटी के हथियार का इस्तेमाल हमारे गर्दन पे किया जाता है और रख दिया जाता है कि चलो अब तो तुमको काटा जाएगा। तो सबसे पहले तो परिवेश बनाना है, माहौल देना है बढ़िया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी तुलना प्राइवेट स्कूलों से की जाती है, जी माउंट लिटरा से की जाती है, डीएवी से की जाती है, तो वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ बेहतर सुविधा है, वहाँ अच्छे ढंग से शिक्षकों को अपने बात रखने का तौर तरीका। जैसे बताइए, सीटेट पास करके कोई सेंट्रल स्कूल में चला गया है, नवोदय विद्यालय में चला गया है तो कुछ और इसके लिए उठा रहा है, और वहीं एग्जाम पास करके अगर बिहार में नियोजित शिक्षक बन गया है तो वो कुछ और उठा रहा है। कहने का सेंस है कि यूपीएससी में बैठिए, आईएएस आईपीएस वाले एग्जाम में लक अच्छा है कि कैडर अगर बदला, अगर बिहार कैडर में आ गए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ दूसरा स्किल हो जाए। जिन दो मुद्दों पर बिहार का चुनाव इस बार टिका हुआ था वो था शिक्षा और रोजगार। हम भी घूम घूम कर खूब बकैती कर रहे थे। कल 15वां एपिसोड हमारे स्टूडियो से शिक्षकों का शूट हुआ था और हम यहाँ बैठकर 16वां शूट कर रहे हैं। बगल में जिनसे आप परिचित होंगे, हमारे चैनल पर आते रहते हैं, नाम अश्विनी है। अश्विनी जी ने कहा कि एक बार और बातचीत करनी चाहिए और हमने कहा कि मुद्दा क्या है। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव संजय साहब ने एक नया फरमान जारी किया है या फिर करने की सोच रहे हैं। मीडिया में तो ये चल रहा है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक वो फरमान आ जाएगा। फरमान ये है कि एक तरीके का टेस्ट होने वाला है। वो टेस्ट जिससे सरकार ये तय करेगी कि कौन शिक्षक कितना ठीक ठाक पढ़ा हुआ है या फिर कौन कितना नॉलेजेबल है। उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक ऐसा टेस्ट होगा और उसके बाद नंबर के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसको हिंदी में आप प्रोन्नति कह लीजिए। और जो आगे नहीं बढ़ेगा, मान जिसको 50% से कम नंबर आएगा, सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि उसको सेवा से हटाने के बारे में सोचा जा रहा है। अब एक पहला तर्क ये था कि जो 15 साल नौकरी कर लिया उसको आप हटा दीजिएगा, तो 15 साल पहले उसको आप भर्ती काहे किए, यानी कि आपकी भर्ती में कोई गड़बड़ी था, पहला। दूसरा ये था कि साहब हम बतिया रहे थे ऑफ कैमरा, तो ये बोले कि एक बात बताइए, आप एग्जाम देकर डीएम बन जाइएगा, डीएम बनने के बाद आप तो काम देखिएगा अपने क्षेत्र का, उसके बाद आप तो उतना पढ़ाइया भूल जाइएगा। सरकार 10 साल बाद बोलेगी सुनिए आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा तभी आप डीएम बनेंगे। तो हम हंस दिए और अब बात करेंगे अश्विनी से। अश्विनी बताएंगे, अश्विनी किसके प्रवक्ता जी, कौन आपका संघ है जी, क्या नाम है? टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ। साफ शब्दों में, हाँ साफ शब्दों में कहा जाए तो जो प्रतियोगी परीक्षा से आए हैं शिक्षक लोग, उन लोगों का संगठन। अच्छा, अब बताइए क्या दिक्कत है? संजय जी से खुश हैं उनकी बात से? लगभग हम लोग को समर्थन करते हैं उनकी बातों का। वो ले एग्जाम, हम लोग भी इसके पक्षधर रहे हैं कि कोई भी प्रमोशन होता है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सरकार करती है तो हम लोग भी इसमें बाधक नहीं बन रहे हैं। हम लोग का शुरू से डिमांड है, जैसे मैं खुद ओपन एग्जाम से, हम सारे साथी आए हैं और हम लोग का ये डिमांड रहा है कि मान जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूं कि मैं अगर 1 से 5 का शिक्षक हूं और मुझे स्नातक ग्रेड में जाना है, 6 to 8 में जाना है या हाई स्कूल या +2 में जाना है, तो स्वाभाविक तौर पर मुझे प्रमोशन के लिए एग्जाम देना चाहिए कि मैं उस एबल हूँ या ना हूँ, ये मुझे साबित करना होगा। ये सही चीज़ है। लेकिन इसमें जो प्रावधान मीडिया में आ रही है या माननीय प्रधान सचिव जी ने जो मीडिया के हवाले से जो बातें छन के आ रही हैं कि 50% से कम मार्क्स जिनका होगा उनको सेवा से हटा दिया जाएगा, ये उचित नहीं है। इस पे हम लोगों का विरोध है कि आप तर्क क्या है? तर्क यही है कि आप मान लीजिए इतना दिन से हम नहीं अगर पास करते हैं हमारा प्रमोशन मत करिए, जो पास नहीं करेंगे उनका प्रमोशन मत करिए। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आप जर्नलिस्ट हैं या कोई भी जर्नलिस्ट हैं या किसी अन्य सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप पदोन्नति के लिए अगर एग्जाम देते हो तो आप पास नहीं करेंगे तो उस पद के एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप जहाँ हैं वहाँ छोड़ दिया जाएगा आपको। लेकिन एकदम से पद से हटा देना, 20-20 साल नौकरी करके लोगों को हटा देना, ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। इस पे हम लोगों का विरोध है। बाकी सही चीज है जो किया था, जो नीतीश कुमार को, वो आपका बिरादरी था, पूरा शिक्षक बिरादरी, नियोजित शिक्षक जिसको आप कह लीजिए। और उसके बाद 2 ही मुद्दा पे चुनाव था, शिक्षा और रोजगार।
तो मतलब नीतीश जी या उनकी सरकार ये दिखाना चाह रही है कि वो बढ़िया शिक्षक लाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहती है। आप कह रहे हैं कि हम एग्जाम का पक्षधर हैं लेकिन हटाने के पक्षधर नहीं है। तो लोगों के मतलब जो आम लोग हैं जो शिक्षक या फिर सरकार बनाते हैं उनमें ये संदेश जा रहा है कि सरकार तो ठीक ही कर रही है, जो एलिजिबल नहीं है उसको हटा दीजिए। इसका तर्क नहीं, तो एलिजिबल नहीं है तो फिर तो सरकार को फ्लैशबैक में जाना होगा ना। ये करा किसने है? इट मीन्स अपने निर्णयों को ये इतने दिन बाद रिव्यू कर करके और कटघरे में खुद को खड़ा कर रहे हैं। इट मीन्स उस समय उन्होंने गलत करा था, इस चीज को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप उनको शिक्षक ही रखिए, मतलब नौकरी में जो आ गए हैं उनको नौकरी से हटाना कहीं से उचित नहीं है। रोजगार देने की बात होती है, रोजगार छीनने की बात थोड़ी होती है। आप बेहतर से बेहतर शिक्षक लाइए ना, यूपीएससी से एग्जाम कंडक्ट करिए, जो पास करे उनको रखिए, जो पास करे। देखिए एक चीज और है, इस पे सवाल उठ के आता है कि आप केवल अपने हिसाब से चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। जब जैसे मन करे वैसे नियम खींच लिए और कर लिए, एक समय ऐसे बहाली कर लिए, एक समय वैसे कर लिए। हाँ ठीक है, आप प्रमोशन देना चाहते हैं। देखिए जो भी शिक्षक हैं इतने इलिजिबल तो हैं, लगभग सारे लोगों की, मैक्सिमम लोग की जो बहाली है इनडायरेक्टली आप जिन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं या जनता जिन पे सवाल खड़ा करती है या जो भी है, वो मैक्सिमम लोग बेसिक ग्रेड में है। तो हमारे शिक्षक चाहे किसी भी हों, टीईटी हो, गैर टीईटी हो, किसी तबके से हों, किसी कैटेगरी से आए हों, वो इतने एलिजिबल हैं कि 1 से 5 के बच्चों को पढ़ा सकें। अच्छा, एक और सवाल, इतना आप लोग जो बकैती किए चुनाव के पहले, धरना दिए, मांग रखे, तो मेवालाल मिले थे, नहीं है अभी, ठीक है अशोक चौधरी को, तो क्या मेवालाल पे क्या एक टिप्पणी दे दीजिए ना। मान लीजिए उनको नहीं हटाया गया था और हम ये सवाल पूछते तो अश्विनी पांडे क्या बोलते? अश्विनी पांडे क्या बोलते? यही होता कि सरकार सुशासन की बात करती है। जिनको खुद कटघरे में खड़ा की थी वीसी रहते हुए, जिन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल करा था, उनको उसी डिपार्टमेंट का मठाधीश सम्मान नेता बना के बैठा देना ये उचित नहीं था। लेकिन चलिए, मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया, विभिन्न प्रेस मीडिया के लोगों ने, हम जैसे संगठन के लोगों ने सवाल उठाया, इस पर नीतीश कुमार ने नोटिस लिया और उनको बर्खास्त किया। अच्छी बात है। सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है कि शिक्षकों के प्रति जो उनका ये द्वेष का भाव ना आए। हमें नाराजगी थी तो हम लोगों ने बोलिए। मेरा अंतिम सवाल यही है, आप साफ बताइए। आप लोग सवाल उठाए हैं, अखबार में चांदे का छप रहा है कि शिक्षक सब विरोध कर रहे थे और अब नीतीश कुमार ने उन पर पलटवार किया है, ये बात से सहमत हैं आप? पलटवार शायद राजनीति में नहीं होना चाहिए। आप रडार पर हैं, एक और शब्द चल रहा है कि शिक्षक रडार पर हैं। इतना रडार पे लेना है, लेना रडार पे। जो उनके रडार से बच के आ जा रहे हैं उनको तो उनका हक दीजिए। जैसे आपने अभी, आपको जो आपसे जो बात हुई थी तो आया था ना एक चीज की, जो अप्रशिक्षित हैं उनको सेवा से हटाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ठीक, तो इतने दिनों से अप्रशिक्षितों की बहाली हुई, सारे अप्रशिक्षित को लाया गया। सरकार के पास प्रॉपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं प्रशिक्षण के, काफी कम संख्या में है, उनमें सीट नहीं है। और NIOS एक संस्था है, उसके माध्यम से लगभग सारे शिक्षक, सरकारी प्राइवेट, सबको ट्रेन करने का काम किया गया। लेकिन उसमें भी इतने बड़े स्तर पे वो संगठन, मतलब जो NIOS है, वो अच्छे ढंग से कर नहीं पाया। आप जाके बात करें जहाँ जहाँ सेंटर था, वहाँ देखिएगा कि वहाँ के जो सेंटर के जो हेड हैं, जिनके अधीन शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे थे, वो दिखा रहे हैं कि मैंने मार्क्स ठीक से भर के भेजा, लोगों को प्रैक्टिकल में फेल करा दिया गया है, लोगों को कहीं मार्क्स छूट गया तो आप फेल हैं। तो ऐसे ढंग से लोगों को हटाने का जो ये चल रहा है, और हवाला क्या दिया जा रहा है RT और NCT के गाइडलाइंस का। तो मेरा यही सवाल है कि आप बताइए, जब हमारी सुविधा की बात आती है, जब हम अपना मांग RT और NCT के मानकों के हिसाब से मांगते हैं, उस समय सरकार भूल जाती है, धज्जियां उड़ा देती है RT का और NCT के गाइडलाइंस का। लेकिन जब हम पे कार्रवाई करना हो तो उसी RT के हथियार का इस्तेमाल हमारे गर्दन पे किया जाता है और रख दिया जाता है कि चलो अब तो तुमको काटा जाएगा। चलिए आइए, एक सवाल सोशल मीडिया पे घूम रहा है, बीच में जगह बनाइए सर। सवाल ये है कि मंत्री लोग का भी हर 2 साल पर ये चेक होना चाहिए कि वो कैसा काम कर रहा है, और हटा देना चाहिए। जैसे आज शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आपका टेस्ट होगा। जी बिल्कुल। जब आप शिक्षक के बारे में सवाल उठाते हैं, किसी कर्मचारी के ऊपर जब सवाल उठाते हैं, तो जाहिर सी सवाल, शिक्षक या कोई भी कर्मचारी या आम जनता भी ये चाहेगी कि जो नेता है, मंत्री है, उनका भी एक टेस्ट होना चाहिए। जब इतने बड़े पद पे, बिहार के सबसे बड़े पद पे जब आप हैं, तो आपका टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा। कब आपके मतलब नौकरी में आए थे? 2014 में TET पास कर जी। कौन विद्यालय में है आप? राजकीय मध्य विद्यालय फतुहा में। अच्छा, 8 महीने के दौरान बिना पढ़ाए हुए पैसा उठा लिए, कैसा लगा? देखिए, बिना पढ़ाए हुए पैसा उठा लिया। हम वहाँ के HM हैं, हमको रोज
स्कूल में हम पढ़ाते बहुत कम है, इसलिए अब प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप पे आप BRC का ग्रुप देखिएगा, उसमें रोज 10 गो रिपोर्ट के लिए मैसेज आता है। स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि ना हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये रिपोर्ट समय से जमा करना है। तो 8 महीने के बीच में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम विद्यालय जाके रिपोर्ट न बना के BRC न जमा किए हो। रिपोर्ट जमा काम करने का काम चल रहा था, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बच्चों के लिए बंद है, शिक्षकों के लिए हम तो अभी स्कूल जाने वाले थे, पता चला कि आप आ रहे हैं इसलिए रुके। अच्छा गुरु जी, हटा दिया जाएगा मान लीजिए, तो ये तो गलत बात है। तो ये पहला प्रतिक्रिया मान लीजिएगा, ऐसा भी तो कोई सवाल आ सकता है जो आप बहुत तेज है मान लीजिए, लेकिन जो सवाल है आपको नहीं पता है, तब तो आप नंबर कम आएगा, हट जाइएगा आप। बिल्कुल, ये सरकार का जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक करने का, ये जो शिक्षक के हटाने का ये उनका तरकीब है। हाँ, तो मतलब तरकीब लगा लाना और शिक्षकों को इतना मतलब जिस तरीके से मीडिया शब्द यूज कर रहा है रडार पर लाना, तो ये तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल, ये सरकार का गलत कदम है। सरकार को इस तरह का जो 15-20 साल जो अपना शिक्षा सेवा दे चुके हैं और एकाएक उनको इस तरह से रडार पर लेके हटाना, ये सरकार का बड़ा गलत कदम। क्या मांगे सर आपका, बताइए। सर हमारी मांग ये है कि जो सरकार को फिल्ट्रेशन अगर सरकार कर रही है तो मुझे समर्थन करना चाहिए। अच्छा। एक TET शिक्षक के तौर पर और बिहार का कल्याण करने वाले एक नागरिक के बतौर मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि जो अच्छे लोग हैं सरकार उन्हें पुरस्कृत करते हुए समान का समान वेतन दे। समान वेतन का बात कहाँ हो रहा है, वो तो सरकार ऐसा कुछ बोली नहीं है। सर तो बोले कि प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन करके जो भी मिलेगा। सरकार नहीं बोल रही है, तो वो नहीं बोल रही, लेकिन ये हमारी सामान्य मांग हमेशा रही है कि जो शिक्षक का जो पद है, जो उसके लिए सैलरी निर्धारित की गई है, जो अलाउंस निर्धारित की गई है, उस अलाउंस को सरकार को देना चाहिए। जब तक सरकार उसे नहीं देगी तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात कहना बेमानी होगी, क्योंकि एक शिक्षक का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है और एक जो ऑफिस में जो चपरासी काम करता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है और एक DM का स्ट्रक्चर अलग होता है। यह इसलिए स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि उसके कार्य को बढ़िया तरीके से उसी सैलरी में वो कर सकता है। अश्विनी जी, शिक्षकों को फिल्टर करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं आप? सिर्फ शिक्षकों को फिल्टर करके नहीं। कैसे? शिक्षक स्कूल में देखिए, शिक्षक को अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना तो बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले तो शिक्षक, जैसे इससे पहले कपिल सिब्बल जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्होंने लोकसभा में एक वक्तव्य दिया था। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगा तो मैं बता रहा हूँ, शायद आप भी सहमत हो कि किसी भी शिक्षक को अगर वो टेंशन फ्री नहीं रहेगा तो शायद वो अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारा फैक्टर है, आप फिल्ट्रेशन करके कुछ हद तक तो कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी पे मैं आ ही रहा था कि जैसे वेतन की बात है, एक तो अल्प वेतन है हम लोगों का, वो भी समय से नहीं है, 4-4, 5-5 महीने पे लोगों को मिलता है। तो बताइए वो अपने घर के समस्याओं में जो शिक्षक उलझे रहेंगे वो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देंगे? आप UPSC से एग्जाम ले लें, ठीक है, वो बहुत अच्छे से मेधावान लोग आ जाएंगे, लेकिन उनके मेधा को बरकरार रखने के लिए चाहिए ना बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से छठ, दीपावली और दशहरा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार के मौके पे शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था। संजोग का ये इस बार थोड़ा सा हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोगों ने माननीय प्रधान सचिव संजय कुमार जी तक पहुंचाई इस बात को, तो उन्होंने अलॉटमेंट जारी किया और छठ हम लोग का मन गया। कहने का सेंस ये है कि आप ठीक है फिल्ट्रेशन करिए, जैसे मुकेश जी ने अभी कहा फिल्ट्रेशन करना अच्छी बात है, बेहतर लोग शिक्षक बने, क्योंकि लगभग शिक्षक की सारी मतलब क्या कहते हैं उसको सृजनकर्ता कहा जाता है कि देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, तो बेहतर लोग आए। लेकिन उनके HR मैनुअल का भी बेहतरी का ख्याल रखना सरकार का काम है ना। आप बहुत अच्छे को ला दें और वैसा माहौल ना दें, टाइम टू टाइम आप प्रशिक्षण कराइए, समय से। वेतन का बात है, साल भर का एक बार वेतन जारी कर दीजिए ना, एक बजट बना के और उसको ये जारी कर दीजिए, तो ये नहीं होगा। ये तो आपका मतलब आपका पक्ष हो गया शिक्षक वाला। हम ये बोल रहे हैं कि शिक्षक, मान लीजिए कि शिक्षक एक पक्ष हो गया एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है,
और एजुकेशन सिस्टम का पक्ष हो गया एक शिक्षक, ठीक है। अब मान लीजिए कि शिक्षक हट गया चाहे शिक्षक रह गया, इस मतलब क्या सिर्फ शिक्षक ही शिक्षा डिसाइड करता है? स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करता है, किताब डिसाइड नहीं करता है, माहौल डिसाइड नहीं करता है। तो सरकार सुनिए क्या करे, सरकार ये करिए अश्विनी जी, सरकार कह रही है कि शिक्षक बदल देंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। इस पर क्या बात है आपका? नहीं, ये तो मतलब जैसे मणिभूषण जी ने, प्रियरंजन जी ने और मुकेश जी ने कहा, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई का ये बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो माहौल बहुत जरूरी होता है। आप देखिए कि जितने भी थोड़ा सा जिनमें लिटरेसी है वो क्या करते हैं कि उनका अगर समाज ठीक ठाक नहीं है तो अपने बच्चों को उस जगह से हटाते हैं। तो सबसे पहले तो परिवेश बनाना है, माहौल देना है बढ़िया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी तुलना प्राइवेट स्कूलों से की जाती है, जी माउंट लिटरा से की जाती है, DAV से की जाती है, तो वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ बेहतर सुविधा है, वहाँ अच्छे ढंग से शिक्षकों को अपने बात रखने का तौर तरीका, जैसे सरकारी विद्यालयों में क्या है उनका बेहतर AC लगा होता है। बिल्कुल ना, कहने का सेंस ये है कि आप वहाँ अच्छा सुविधा है, अच्छा माहौल है, अच्छा बेंच डेस्क है, अच्छा क्लासरूम है। यहाँ स्कूलों में क्या है, हर एक विषय के लिए शिक्षक है, हर एक विषय के लिए वहाँ हर एक विषय के लिए वहाँ पर शिक्षक मौजूद है। हमारे यहाँ जैसे कि मेरा ही दिया जाए, मैं क्लास 1 to 5 के लिए नियोजित शिक्षक हूँ, लेकिन मुझसे सेवा 1 से 8 तक लिया जाता है, और कई बार 1 से 5 में जो शिक्षक नियुक्त है वो क्लास 10 तक पढ़ाते हैं। तो हर शिक्षक वहाँ है ही नहीं, और नामांकन आप कराते जा रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढोल पीटते जा रहे हैं। मैं खुद निष्ठा का प्रशिक्षक हूँ और यहाँ पर हजारों शिक्षकों को मैं प्रशिक्षण देने का काम करता हूँ। तो मुझे अन्य ब्लॉक में भी घूमने का अवसर मिला है, चाहे वो बंजरिया हो, चाहे फेनहारा हो, चाहे पकड़ी दयाल हो, चाहे अरेराज हो। मैंने इन सारे प्रशिक्षण, मैंने शिक्षकों की कैपेबिलिटी को देखा है अपनी आंखों से। और गवर्नमेंट खुद चाहती है, NCERT का एक मॉडल है निष्ठा, जिसकी ट्रेनिंग बड़े पैमाने पर बिहार में शुरू किया जा रहा है। मैं उसका प्रशिक्षक हूँ। तो कई बार तो मुझे ऐसा देखने को आता है कि जो गवर्नमेंट या MHRD जो हमसे अपेक्षा रखती है, तो उन शिक्षकों का तो कई बार दोष भी नहीं दिखाई देता। वो बड़ा ही निरीह प्राणी की तरह महसूस होते हैं। ऊपर से ऑर्डर आता है कि सारा ऑनलाइन करो, मोबाइल से प्री टेस्ट लो, पोस्ट टेस्ट लो उनका, और वे उतने फ्रेंडली हुए नहीं है, उतना माहौल नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति मैनेजमेंट का, मैं तो कहता हूँ अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो सारा का सारा दोष प्रबंधन का आता है कि आपके पास प्रबंधन ही ठीक ठाक नहीं है। विद्यालय प्रभार विहीन चल रहे हैं। प्रभार विहीन कहने का मतलब है कि वहाँ एक्चुअल हेडमास्टर ही नहीं है, एक्चुअल प्रिंसिपल ही नहीं है। बतौर आप ऐसा सोचिए कि यदि आपको यहाँ से गोपालगंज जाना हो तो गोपालगंज जाने के लिए आपको एक प्रॉपर ड्राइवर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन यदि ड्राइवर आपके पास नहीं हो तो खलासी से काम चला सकते हैं। आप यहाँ से पिपरा कोठी जा सकते हैं खलासी के माध्यम से, फिर वहाँ से आप धनगढ़ा जा सकते हैं और वहाँ से गोपालगंज जा सकते हैं खलासी के माध्यम से। लेकिन क्या वह यात्रा सुरक्षित होगी? वह यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। आप यहाँ से जाएंगे और भगवान का राम राम नाम लेके जाएंगे, पता नहीं गोपालगंज पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास एक प्रॉपर ड्राइवर होता तो आप निश्चिंत हो गए, आप गाड़ी में बैठते हैं और अपने पत्रकारिता के काम को भी बहुत बढ़िया से करते रहते हैं। तो वही स्थिति विद्यालय की है। विद्यालय में हमारे एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है, एक्चुअल हेडमास्टर नहीं है। तो जहाँ एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है, एक्चुअल हेडमास्टर नहीं है, कोई किराने की व्यवस्था नहीं है, कोई चपरासी की व्यवस्था नहीं है। हमारे HM है, प्रभारी HM है, ये खुद बोल रहे हैं मैं क्लरिकल काम करता हूँ, चपरासी यही है, क्लर्क यही है, सब यही है। क्या हो रहा है? बिल्कुल यही चीज है। इसी का तो आप बताइए, इस सब पे बात क्यों नहीं हो रहा है? इस पे बात हो रहा है कि शिक्षा को निकाल दें। एक और अवधारणा है, बताइए। हम लोग शिक्षक वो HM है, उनसे खुद पूछिए तो वो कहेंगे कि हमारे अधीन से MDM हटा दिया जाए, इनके अंडर से सारा गैर शैक्षणिक कार्य हटा दिया जाए। ये हम लोग शिक्षक, जो आरोप हम लोगों पे लगता है कि शिक्षक लोग चावल दाल बेच लेते हैं और खूब MDM में कमाते हैं, तो हम लोग तो है ही। अरे क्या कहिएगा सर, कमाते हैं हम लोग। पकड़ेंगे आपको ऐसे ही। एकदम आइए, स्वागत है, वेलकम। कभी एक चीज जान लीजिए कि बहुत मतलब कोई अधिकारी हमारे हैं, हम अधिकारी लोग को भी कहते हैं, कौन अधिकारी आके टेस्ट करते हैं कि कौन टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? सीधे किचन सेट में घुसते हैं। जो सरकार जो अपेक्षा करती है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, तो सबसे पहला शर्त है कि विद्यालय से MDM हटा दे। MDM जब हट जाएगा, मध्याह्न भोजन योजना को वहाँ से शिक्षकों के जिम्मे से हटा दिया जाए और जितना भी गैर शैक्षणिक कार्य है उसको हटा दिया जाए। चूँकि स्कूल में 5 शिक्षक हैं, 2-3 शिक्षक तो उसी में उलझे रहते हैं, रिपोर्ट देना है MDM में। अब 2 शिक्षक के भरोसे 1 से 8 तक के बच्चे को पढ़ाना, ये कहाँ से संभव है और उम्मीद भी आप कैसे कर सकते हैं? और बताइए, RTE का जैसे मैंने कहा कि हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। RTE का तो सबसे बड़ा अवहेलना ये हो रहा है कि शिक्षक जो हैं बच्चे का अनुपात में है ही नहीं। 2.5 से 3 लाख पद यहाँ खाली है।
जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार सरकार से अभी अभ्यर्थी जो हैं अभ्यर्थी रोड पे हैं, रोज नए नए संशोधन कर करके चुनाव से पहले जो बहाली शुरू हुई आज तक नहीं हो पाई। STT का एग्जाम 2 से 3 बार रद्द हो गया, फिर अभी उस पर संकट बना रहा, हाई कोर्ट में केस हो गया। क्या तरीका है ये कुछ नहीं है सर जी। इतना ही जान लीजिए कि हम लोग जो हैं एक शिक्षा का उद्योग धंधा चल रहा है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पकड़ के एक सुंदर शब्द है उसको लिया जाता है। यहाँ साक्षर बनाने का ये मशीन स्कूल है और सारे राजनेता के तो बड़े बड़े बिल्डिंग वाले स्कूल, आप पटना से हैं, आप तो देख ही रहे होंगे, सारे बड़े नेता लोग का अपना अपना इंस्टीट्यूशन है। साक्षर करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सुंदर वर्ड है, इसको पकड़ के घुमाया जा रहा है और कोई शिक्षक उक्षक से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। ना शिक्षक से मतलब है, ना अभिभावक से मतलब है, ना बच्चे से मतलब है। कहने का सेंस ये है कि मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ कि आप कहीं से करिए, हम लोग पक्षधर हैं। एक शिक्षक होने के नाते और संगठन के नेता होते हुए भी हम कह रहे हैं कि आप एग्जाम लीजिए, ठीक है, बेहतर है, हम इसके समर्थक हैं। हटाने की बात उसमें से हटाइए, एक चीज़। और दूसरा कि अगर वो तो प्रमोशन वाली बात हो गई, अगर आप चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और खूब बेहतर शिक्षक हैं, हम लोग का भी एग्जाम लीजिए, हम लोग तैयार। हम लोग तो ऑलरेडी RT और NCT के सारे मानकों को फुलफिल करके यहाँ आए हैं, टीचर बने हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर सीटेट होता है, सीटेट बहुत सारे हमारे मित्र सीटेट पास हैं, कोई सीटेट से बिहार में नहीं हो। बताइए, सीटेट पास करके कोई सेंट्रल स्कूल में चला गया है, नवोदय विद्यालय में चला गया है तो कुछ और इसके लिए उठा रहा है, और वहीं एग्जाम पास करके अगर बिहार में नियोजित शिक्षक बन गया है तो वो कुछ और उठा रहा है। कहने का सेंस है कि UPSC में बैठिए, IAS IPS वाले एग्जाम में लक अच्छा है कि कैडर अगर बदला, अगर बिहार कैडर में आ गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ दूसरा स्किल हो जाए। एग्जैक्टली ये बात है, यही खत्म कर रहे हैं। इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। ये शब्द सही में हाँ बोलिए ना। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर सरकार को देने का उद्देश्य रहता तो जैसे दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, हर एक सप्ताह में, महीना में अपने विद्यालयों का औचक निरीक्षण करते हैं। जब वो औचक निरीक्षण करेंगे उससे व्यवस्था सुधरेगी। हमारे यहाँ निरीक्षण कैसे होता है, हमारे यहाँ DO साहब जाएंगे, BO साहब जाएंगे, BRP साहब जाएंगे, तो पहले जाते वो देखते हैं कि MDM में MDM का रजिस्टर दिखाइए। जबकि पुराने समय में जब MDM नहीं चलता था, उस समय के शिक्षक कहते हैं कि BO साहब जब आते थे, चाहे BRP लोग आते थे, तो वो उनका काम ही है कि जो क्लास लीजर जा रहा है उसमें वो एक क्लास ले, व्यवस्था देखिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या ना हो रहा है। तो कोई पदाधिकारी ये देखने नहीं जाता है कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस वो ये देखने जाता है कि शिक्षक या हेडमास्टर उसमें क्या गलती किया है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आ सकती है। अरे अश्विनी जी, एक बात तो ये भी है ना कि MDM है वो चेक करता होगा तो उसका मंशा होता होगा, कुछ मंशा ये कि गड़बड़ हुआ होगा कुछ, और अगर गड़बड़ हुआ होगा तो फिर हिस्सा बटेगा। लगभग जवाब दीजिए, इसे जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें खुल के नहीं कैमरे के सामने कही जा सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं इन चीजों को। जैसे प्रियरंजन जी ने कहा कि अगर गिल्टी फील कराना है और उस पर कार्रवाई भी नहीं होती है तो फिर ये पकड़ के जाता कहाँ है, वो अलग चीज है। मैं जैसे उन्होंने दिल्ली का जिक्र करा तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि आप शिक्षक जो हैं उनकी गुणवत्ता तो जांच रहे हैं, तो ये भी तो प्रावधान होना चाहिए कि सबसे वरिष्ठ किसी विभाग का मंत्री होता है तो वो उस विभाग का विशेषज्ञ हो, और कोई प्रोफेसर बनते, कोई PhD होल्डर, हालांकि डॉक्टर अशोक चौधरी जी तो डॉक्टर हैं ही नहीं। तो अशोक चौधरी की पत्नी पर आरोप है। अशोक चौधरी से एक मीडिया सुनिए ना, मैं एक बात सुन लीजिए, हमको बता रहे हैं, कुछ में बोलिए। हम बताए थे कैमरा पे, अशोक चौधरी की पत्नी पर आरोप है। एक मीडिया वाले जाके उनसे पूछ लिया कि उन पर आरोप है, तो बोले इट्स नॉट अ बिग डील, अंग्रेजी से बोले कि वो ये बड़ी बात नहीं। हाँ खैर आगे बोलिए। हाँ नहीं, तो विभागीय मंत्री पे सवाल उठाने का हम लोग का हैसियत नहीं है। हम लोग सबसे छोटे कर्मचारी हैं, उनका वो भी पारिवारिक मामला हो गया तो उससे नहीं है। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि दिल्ली सरकार से लोग सबक सीखे। वो अपने जो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ था उस पर आरोप नहीं लगाए वहाँ के लोग, और उन्हीं को कैसे बेहतर करके दूसरे जगह दूसरे देशों में प्रशिक्षण के लिए भेज के वहाँ के अच्छे चीज़ों को अडॉप्ट करके आज किए ना। ये सारे लोग मानते हैं, अरविंद केजरीवाल के विरोधी लोग भी मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में उन्होंने बेहतर काम किया है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि ट्रम्प साहब आए थे और उनकी बेटी मेलेनिया थी, उनको स्कूल विजिट करना था, तो गुजरात और महाराष्ट्र और आगरा का स्कूल नहीं दिखाया गया, दिल्ली का स्कूल दिखाया गया सरकारी। गुजरात अपने पहले कहा था, चूँकि पहले फर्स्ट प्रोग्राम तो उन लोग का वही अहमदाबाद में था। मेरा कोई ये क्वेश्चन मार्क्स वाला ये नहीं है,
इसको भी राजनीति से नहीं तौलिए, जो ध्यान में आया उसको मैंने रेंडमाइज कर दिया उस हिसाब से। पहले उन लोग का दौरा वहाँ था, फिर शायद मुंबई में था, आगरा वगैरह घूमी, लेकिन स्कूल दिल्ली का घूमी। कहने का सेंस है कि बिहार काफ़ी प्रतिभावान स्टेट है और हर एक दूसरा तीसरा IPS IAS बिहार से ही है। तो कैसे इसको हम लोग सजोएं, हम लोग तो तत्पर हैं ही। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो करना चाहती है हम उसके साथ हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी थोड़ा सा ये बदनीयती से और ये करने के लिए कि शिक्षक हमको वोट नहीं किए तो रडार वाला शब्द जो चल रहा है वो ना ले। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो और RTE को हथियार के रूप में इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो हमारे पक्ष की बातें जो RTE में लिखी गई हैं उस पर भी ज़रा ध्यान दिया जाए। जो हमारे अभ्यर्थी घूम फिर रहे हैं उनकी बहाली की जाए, बहुत सारे पद खाली हैं, और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, बेहतर माहौल दिया जाए। हम लोग पढ़ाते हैं और शायद देखिए सरकार एक ही चीज़ को दो ढंग से रखती है। जब बिहार शिक्षा में काफ़ी अच्छा करता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था और अभी जाके पुरस्कार भी लिए हैं शिक्षा मंत्री जी नेशनल लेवल पे कि सबसे कम खर्चे में बेहतर परफॉर्मेंस बिहार का। तो भाई ये परफॉर्मेंस देता कौन है? तो जब पुरस्कार लेना हो तो मंत्री जी जाएंगे, तो वो इनपुट देता कौन है? और छोटे छोटे जैसे कोई सामान है तो नहीं होता है कि वो अणु और परमाणु से बना हुआ, तो अणु परमाणु का काम हम लोग करते हैं, जोड़ जोड़ के उस चीज़ को बनाते हैं, बिहार का नाम को रोशन करते हैं। जाके पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी या जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो नॉमिनेट हो जाके ले लेते हैं। लेकिन जब गाली देने की बारी आती है तो फिर हम लोग रडार पे आ जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि हिसाब से हो, हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए, RTE का पालन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हम लोग प्योर पक्षधर हैं। प्रमोशन में एग्जाम हो इसके भी पक्षधर हैं, हम लोग मांग करते आए हैं, लेकिन हटाने वाली बात को हटाया जाए। चलिए एक सामान्य नियमावली भी शिक्षकों के लिए बनाया जाए, जो कि हमारा बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ 34,540 के कोटि के शिक्षक, 2003-5 वाले शिक्षक, जिला संवर्ग के शिक्षक, TET शिक्षक, गैर TET शिक्षक और BEd अप्रशिक्षित शिक्षक भी यहाँ हैं। तो जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई BEd भी है, अप्रशिक्षित भी है, ये क्या चक्कर है? तो थोड़ा जो हमारे विद्यालय में जो शिक्षक कम से कम जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जिस तरह सरकारें जो है कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत चलती हैं, तो कम से कम एक कॉमन नियमावली बना दिया जाए कि जनता को भी, हमारे पत्रकार बंधु को भी और हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं को भी यह समझ में आ जाए कि हम शिक्षण का काम करते हैं और हमारे लिए कम से कम कॉमन नियमावली भी है। चलिए एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और अंतिम इसमें जोड़ना पड़ेगा कि जैसे ये प्रमोशन वगैरह वाली बात तो है ही, ये तो हो ही रही है, ये भी जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी था चुनाव से पहले सरकार ने हम लोग का सेवा शर्त जारी किया था, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, तो उसमें बहुत सारे संशोधन की ज़रूरत है। जैसे उसमें ये ट्रांसफ़र का नियम आया था, तो महिलाओं को और विकलांगों को दिया गया था। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उन लोगों का तो ट्रांसफ़र हो ही, उसमें हमारे जो प्रधान सचिव आए हैं उनसे काफ़ी हम लोग को उम्मीद है, क्योंकि जैसे हम लोग छोटे कर्मचारी हैं उस डिपार्टमेंट के, वो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी हैं, तो एक उनके बारे में हम लोग जानकारी निकाले तो पता चला कि काफ़ी अच्छे और काम करने वाले अधिकारी हैं। तो उनसे अनुरोध ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में एक और पहल करे वो कि शिक्षक अगर थोड़ा सा मानसिक रूप से टेंशन फ्री रहे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से शिक्षा दे सकते हैं। तो हमारे जो ई लोगों का तो ट्रांसफ़र करें ही, जो महिला हैं और विकलांग हैं, जो हमारे पुरुष शिक्षक साथी हैं, कम से कम एक बार उनको ये मौका मिले को अपने घर के बगल में या फिर अपने प्रखंड में या अपने जिले में आके वो ये करें। तो इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और मान लिया कि ये परीक्षा ले लेते हैं लोग, प्रमोशन पास कर जाते हैं, और मान लिए कि कोई मधेपुरा का है, चंपारण में है, वो यहाँ HM बन जाता है और तब उसका ट्रांसफ़र का प्रावधान आता है, तो उसको थोड़ा सा जाने आने में समस्या होगा, बहुत सारा टेक्निकल फिर मतलब नहीं होता कि विभाग का अधिकारी, हमारे लिए तो छोटे स्तर पे विभागीय अधिकारी HM ही होता है, एक यूनिट का हेड है, तो फिर वो बदलेगा, फिर तौर तरीका बदलेगा। तो इससे पहले मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र वगैरह का थोड़ा सा ये करना चाहिए, और बाकी तो सब आप जान ही रहे हैं। शिक्षकों के प्रवक्ताओं से ज़्यादा अच्छा आप जान गए हैं शिक्षा पे एपिसोड करते करते। शिक्षकों के प्रवक्ताओं की अच्छी बात ये होती है कि वो अंत में अच्छा खासा मैनेज कर देते हैं। जब अश्विनी पांडे ने ये कहा कि सुने हैं कि जो आए हैं अच्छे हैं, तो हमें लगा कि देखिए इतना बोलते बोलते आदमी समझ गया है कि कहाँ कैसे चोट मारना है। बाकी इन लोगों को बधाई रहेगी, इन लोगों से मिलने का एक अलग ऊर्जा है इस बात को लेकर कि जब हम निकलते हैं और सोचते हैं कि बिहार के सारे स्कूल में एक दिन जाना है, उन 17,000 विद्यालयों में जाएंगे, जब बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले ये लोग हमको बता देते हैं कि वहाँ का दृश्य क्या होगा।
और ये सोचकर हम खुश होते हैं कि चलिए कभी तो कुछ बदलेगा। लेकिन रडार जैसे शब्द मीडिया में जब आते हैं तो लगता है कि इन शिक्षकों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भले कुछ भी ना कर रहे हो, आपके बिहार को आगे करने का सबसे बड़ा जिम्मा इनका है। और अगर आप साहब लोग इन लोगों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो ये आपको ऐसा जरूर कुछ दे देंगे जिससे बिहार की शिक्षा, और जिन्होंने ऐसा कहा कि एक नया शब्द प्रचलित हो गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो वो ठीक ठाक हो ही जाएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे श्रीवास्तव साहब खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।